मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ना, चाइना में एक गांव होता है जहां पर एक किसान रहता है और उसके पास एक सफेद घोड़ा होता है, एकदम चेतक जैसा। तो एक बारी क्या होता है, उसका घोड़ा गायब हो जाता है, जंगलों में कहीं भाग जाता है, कहीं मिल नहीं रहा होता। तो उसका जो पड़ोसी होता है वो उस किसान के पास आता है, कहता है ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ, आपका घोड़ा गायब हो गया। इतना प्यारा घोड़ा था, एकदम से ही गायब हो गया। मैं आपको सहानुभूति देने आया हूँ, जैसे कोई एक आम पड़ोसी करता है। भाई नुकसान हो गया, अपने दोस्त की हेल्प की कराने आया होगा। तो किसान पड़ोसी से बोलता है, किसे पता क्या सही क्या गलत। उसके बाद पड़ोसी भाग जाता है, कहता है क्या बंदा है, इसका घोड़ा चोरी हो गया, ऐसी बातें कर रहा है। कुछ दिनों बाद फार्मर सुबह सुबह उठता है तो देखता है उसके मैदान में घोड़ा घूम रहा होता है, और उस घोड़े के साथ साथ 6-7 जंगली घोड़े भी होते हैं। तो ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। फार्मर का दोस्त जो नेबर होता है वो दोबारा आता है, वो कहता है भाई तेरा तो फायदा हो गया, ये तो बढ़िया बात हुई कि जंगली घोड़ा ले आया, ये तुम्हारा भाग गया था, ये तो बहुत बढ़िया हो गया तुम्हारे साथ, हम तो ऐसे ही सोच रहे थे, गलत हुआ। फार्मर फिर से सेम लाइन बोलता है, किसे पता क्या सही क्या गलत। वो फिर बोलता है यार ठीक है, जो भी लाइन है, वो चले जाता है। कुछ दिनों बाद फार्मर का बेटा होता है ना, वो घोड़े ट्रेन कर रहा होता है, जंगली घोड़ों को पालतू बना रहा होता है। तो उन पर चढ़ रहा होता है, थोड़ा ट्राई कर रहा होता है कि भाई से मैं राइड कर सकूं, चला सकूं इस घोड़े को। तो उसे चलाने के चक्कर में वो जंगली घोड़े की पीठ से गिर जाता है, और गिरता है तो उसकी टांग टूट जाती है। ठीक है, तो वो भर्ती हो जाता है, घर पे लेटा रहता है, ठीक है, अपाहिज। तो उसका दोबारा आता है फार्मर का दोस्त, कहता है ये तो आपके लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ, उसकी तो टांग टूट गई, क्या होगा। फार्मर दोबारा सेम लाइन बोलता है, किसे पता क्या सही क्या गलत। इस बारी पड़ोसी पागल हो जाता है, कहता है ये क्या इंसान है, हमेशा देखो सेम लाइन बकता रहता है बकता रहता है। वो चले आता है। कुछ हफ्तों बाद कंट्री के अंदर वॉर छिड़ जाती है, और वॉर की वजह से जो बच्चे होते हैं ना, और जो महिलाएं होती हैं, उनको छोड़कर सबको आर्मी में ड्राफ्ट कर देते हैं। तुमने देखा होगा यूक्रेन में हुआ था ऐसा, जब यूक्रेन में रशिया ने अटैक कर दिया था, तो औरत और बच्चों को छोड़कर सब लोगों को जबरन आर्मी में भेज दिया था। बूढ़े लोग भी रह जाते हैं, तो उसमें थोड़े वो भी लोग रह जाते हैं जिन पे एबिलिटी नहीं होती लड़ने की। ठीक है, जो फिट बंदे होते हैं उन्हें एकदम भर्ती कर देते हैं। तो वो आए भर्ती करने, उन्होंने देखा उसका बेटा तो टांग टूटा पड़ा हुआ है, बेड पे लेटा हुआ है। तो उन्होंने मना कर दिया, इसे ड्राफ्ट नहीं करेंगे, चले गए वो वापस। दोबारा आता है फार्मर का दोस्त, कहता है ये तो बहुत प्यारी चीज हो गई आपके साथ, आपके बेटे की टांग टूट गई तो इसकी जान बच गई, नहीं तो वहां आर्मी में जाता मरमुरा जाता वॉर में। फार्मर फिर से सेम चीज कहता है, किसे पता क्या सही क्या गलत। अब ये जो मैंने स्टोरी सुनाई तुम्हें, स्टोरी से तुम्हें सीखने को क्या मिला? हमें से ये पता चला कि फार्मर ने कभी भी इंसिडेंट्स जो भी उसके साथ हुए ना, 4-5 इंसिडेंट जो भी हुए उसके साथ, उसने कभी भी कंक्लूजन नहीं बताया। उसने हमेशा बोला किसे पता क्या सही क्या गलत। अब इस लाइन को समझो, किसको पता क्या सही क्या गलत। तो इसका मतलब यह है कि हमें यह नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। तुम्हारे साथ जब भी कोई चीज होती है ना, जब भी कोई दुर्घटना या फिर कोई भी घटना होती है, तुम उसमें पहले ही कंक्लूजन निकालना शुरू कर देते हो। तुम्हारे दोस्त ने आज तुम्हें कॉल नहीं करा तो तुम ये सोचने लग जाते हो कि वो मेरे से बात नहीं कर रहा, वो या तो किसी और से बात कर रहा होगा, या फिर तुम्हारी बंदी ने तुमसे चैट नहीं करी, वो ये कर रही होगी, वो ये कर रही होगी। तो अपने आप से मनगढ़ंत अजम्पशन बनाने लग जाते हो, एंड ये अजम्पशंस ही तुम्हें दुखी रखती हैं। अजम्पशन एक मेजर रीजन है कि तुम्हारी जिंदगी में अभी भी दुख है। तुम जितना भी इंस्टाग्राम पे मैनिपुलेशन वाली रीलें देख लो कि डू दीज 5 ट्रिक्स टू मैनिपुलेट एनीवन, तुम नहीं कर पाओगे जब तक तुम इमोशनली स्टेबल नहीं होगे। नंबर 1 चीज, एज अ पर्सन अगर तुम्हें हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है तो तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी अजम्पशंस पे नहीं चल सकती। हर चीज में अजम्पशंस बनानी बंद करो। तुम्हारी मोटिवेशन को लेकर क्या अजम्पशन है, तुम्हारी फेलियर को लेकर क्या अजम्पशन है।
क्या तुम्हारी ये अजम्पशन है कि अगर मेरे पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी और वो हार्ड हुई तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा और छोड़ दूंगा? अगर तुम्हारी ये अजम्पशन है ना प्रॉब्लम्स को लेकर, तो तुम कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम्हारी ये मान्यता है कि अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम आएगी तुम उसे पकड़ोगे, उसे मुंह में जकड़ोगे और जब तक जकड़े रखोगे तब तक सॉल्व ना हो जाए, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम को लेकर ऐसा माइंडसेट है ना, देन यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। हमारी जो अजम्पशन होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी। हमारी अजम्पशन डिसाइड करती हैं कि हमारा नेचर कैसा होगा, हम सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे। हमारी लाइफ की ट्रेजेक्टरी हमारी अजम्पशंस डिसाइड करती हैं। तुम जो भी सोचते हो अपने मन में, तुम जो भी कंक्लूड करते हो ना, वो सच नहीं है। तुम्हारी जो सब्जेक्टिव रियलिटी है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। क्या भारी भरकम शब्द बोल दिए मैंने, मैं बताता हूं रुको। सब्जेक्टिव का मतलब है तुम्हारे हिसाब से सही, और ऑब्जेक्टिव का मतलब है फैक्ट जो होते हैं फैक्चुअली सही। तो सब्जेक्टिव इज ओपिनियन और ऑब्जेक्टिव इज फैक्ट्स, तथ्य। तुमने सुना होगा आई बी स्पिटिंग फैक्ट्स, इसका मतलब यह है कि मैं तथ्य थूक रहा हूं। तो जहां पर भी तथ्य थूके होते हैं वो चीजें सही होती हैं, लेकिन जहां पर तुम अपने ओपिनियन रखते हो वो चीजें ज्यादातर गलत होती हैं। एक व्यक्ति ओपिनियन तभी देता है जब उसको उसकी नॉलेज नहीं होती। ऐसा कुछ कार्ल यंग ने कहा था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक नासमझ व्यक्ति ही ओपिनियंस देता है चीजों के ऊपर। तो अगर तुम सोच रहे हो, कोई भी तुम्हारे एग्जाम आ रहा है, तुम्हारा उसको लेकर ये माइंडसेट है, ये अजम्पशन है कि तुम क्रैक नहीं कर पाओगे, तो तुम सही में क्रैक नहीं कर पाओगे। बिकॉज वॉट यू थिंक इज वॉट यू ब्रिंग। समझ रहे हो? जो तुम सोचोगे वही तुम अपनी जिंदगी में ला पाओगे। अगर हमने ये सोचा ही नहीं होता इन द फर्स्ट प्लेस कि हमें हेलीकॉप्टर बनाना है, हमें एक ऐसी गोला सा बनाना है जिसके ऊपर पंखुड़ी लगी होगी, जब घूमेगी तो उड़ने लग जाएगा। अगर हमने ये चीज सोची ही नहीं होती तो आज तक हेलीकॉप्टर बनते ही नहीं। लेकिन तुम्हें भी पता है, मेरे को भी पता है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। हमने यहाँ पे जो चीज सोची वो चीज रियलिटी में बनी। एट द सेम टाइम कुछ चीजें ऐसी भी रहती हैं जो हम सोचते हैं लेकिन वो कुछ और होती हैं, वैसी नहीं होती जो हम सोच रहे होते हैं। बहुत लोगों को लगा था कि कांग्रेस नहीं बीजेपी जीतेगी, बट बीजेपी उस हिसाब से नहीं जीत पाई। तुम समझ रहे हो? मेरे को बढ़िया एग्जाम्पल नहीं मिल पा रहा, बट समझो, सेंस करो मेरे को, दिल से दिल को कनेक्ट करो मेरे, ठीक है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तुम्हारे दोस्त वोस्त होते हैं, तुम्हारे दोस्त वोस्त ने कुछ बात कह दी ऐसी, तुम बुरा मान जाते हो, तुम्हें लगता है कि उसने मीन करी वो चीज, पर ज्यादातर टाइम ये होता है बंदों को फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। तुम्हारी दोस्त मित्र, फीमेल मित्र, ठीक है, तुम उससे बातचीत करते हो, अगर वो कुछ दिन बात ना करे तो तुम सोचते हो किसी और लड़की से बात कर रही होगी। कुछ भी अजम्पशंस अपने दिमाग से बनाने लग जाते हो, एंड दोज अजम्पशंस ऑलवेज मेक यू अनहैप्पी। तो अगर तुम्हें हैप्पीनेस में घुसना है, अगर तुम्हें कांस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए, तो तुम्हें अजम्पशंस को हटाना पड़ेगा। ये सोचना बंद कर दो कि क्या होगा, ये सब तुम्हारी अजम्पशंस है। तुम कंक्लूजन पे मत आओ जब तक चीज हो ना। जब चीज हो जाए तब तुम्हें कंक्लूजन अपने आप मिल जाएगा। वॉलेंटरीली मत खोजो कंक्लूजन को, क्योंकि अगर तुम खुद से कंक्लूजन को खोजने निकलते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा तुमने, कंक्लूजन्स लाखों हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी कंक्लूजन्स होते हैं जो कि तुम्हारे हिसाब से ना हो, तुमने सोचे भी ना हो, वो कंक्लूजन हो जाए। डॉक्टर स्ट्रेंज ने इतने सारे यूनिवर्सेस में देखा, इतने सारे आउटकम्स देखे, पर उसमें से सिर्फ एक सही हुआ। दैट्स व्हाट विल हैपन टू यू। तुम डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं हो भाई मेरे, तुम इंसान हो। तो अगर तुम दिमाग मारते हो ना कंक्लूजन सोचने में, तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज, मार्वल, ये सब स्क्रीन के अंदर है भाई। दिस इज ऑल फेक। तुम्हें भी पता है, तुम अपनी रियल लाइफ में डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बन सकते। तो द बेस्ट वे इज कि तुम ट्राई भी मत करो कंक्लूजन्स ढूंढने का, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो मोस्ट लाइकली गलत है, क्योंकि आउटकम्स इतने सारे हैं इस यूनिवर्स में। ना वीडियो को रैप अप करने से पहले मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ।
मैंने बोला कि असम्पशंस पे तुम जी रहे हो, एंड असम्पशंस के कारण ही तुम दुखी रह रहे हो। असम्पशंस क्या है? हमारी इंटरप्रिटेशन है, हम इंटरप्रेट करते हैं चीजें। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर दे देना। डू यू थिंक एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन एंड एम्ब्रेस इट, या फिर डू यू प्ले द विक्टिम? दिस इज अ क्वेश्चन। क्या तुम्हें लगता है कि हर चीज जो तुम्हारे साथ हो रही है वो एक रीजन के लिए हो रही है, या फिर तुम विक्टिम खेलते हो, कहते हो यार मेरे साथ ही क्यों होता है? ये दो तरह के पहलू हैं। अब तुम इसमें जैसी अजम्पशन बनाओगे, पहली या दूसरी वाली, वैसा तुम्हारा आउटकम आएगा। अगर तुम पहले के हिसाब से चलते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर तुम ये मान के चलते हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम दूसरी साइड पर हो, तुम विक्टिम कार्ड खेलते हो, तुम कहते हो मेरे साथ ही क्यों होता है, और तुम कुछ ट्राई ही नहीं करते हो, तो तुम्हें सक्सेस नहीं मिल पाएगी। मेरे को एक चीज बताओ, मेरे पास रमेश है और मेरे पास नरवाल है, ठीक है? रमेश कहता है मेरे से कि भाई मेरे को जो भी प्रॉब्लम दिख जाए मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और अगर मैं उसमें फेल हो जाऊं कोई बात नहीं, मैं उससे सीखता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मेरे से नरवाल कहता है यार देख, प्रॉब्लम दिखेगी, ट्राई करूंगा, अगर नहीं होती है तो छोड़ दूंगा। मेरे को एक चीज बताओ, कौन सा बंदा सक्सेसफुल होगा? अगर तुम टोपी के अंदर अपना नाम नहीं डालोगे तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर लोगे कि तुम्हारे टोपी से नाम निकले? If you want to get successful in your life, then you have to put the name every single time. If you put your name 100 times in a row, then there is a chance that your name will be drawn from the hat. Try तो करो। There is no fruit for inaction. अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा, तो तुम्हें काम करना शुरू करना पड़ेगा। अंधों की तरह लग जाओ, बस लग जाओ, जुट जाओ, एंड सी कैसे नहीं होता, 100% होगा। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूं मैं जान।